लोग जो कहते हैं कहने दो, अपनी धारणाओं पर बने रहो। लोग कहते हैं इसमें विश्वास रखो, उसमें विश्वास रखो, किंतु मैं कहता हूं सिर्फ अपने में विश्वास रखो, क्योंकि सारी ताकत तुम्हारे अंदर है। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह जिया। खास तौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल हैं। आज हम सुनाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही रोचक कहानी। यदि आपने इसको अंत तक सुन लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा उनके आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। फिर वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। माँ को अपने संकल्प तथा अपने गुरु के उद्देश्यों के बारे में बताया। माँ ने उन्हें तुरंत आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजें या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गईं। जब वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से सब्जी काटने के लिए चाकू मांगा। विवेकानंद चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़ी ही सावधानी से देते हैं। माँ उनके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती हैं और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती हैं और अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज्ञा भी देती हैं। विवेकानंद जी को तब आश्चर्य होता है, आखिर उन्होंने अपने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे इतना जल्दी निश्चय कर लिया। इसके पहले तो दुविधा में थी। तब उनकी माँ ने बताया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते हो, यानी तुम किसी का अहित नहीं चाहते हो। अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा पुत्र अपने गुरु के कार्यों को निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचाने में सफल होगा। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक होते हैं और अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए और गुरु के कार्यों के लिए विदा लेकर निकल जाते हैं।